नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। दिल्ली के वसंत विहार में बने रैन बसेरे में लगी आग, 2 लोगों की हुई मौत। अमृतसर पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल को किया बेनकाब। एक हैंड ग्रेनेड सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा की भिवानी पुलिस ने नेशनल पैरा पावर लिफ्टर हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया, 3 युवकों को किया गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के वसंत विहार थाना क्षेत्र के कुली कैंप इलाका के एक रैन बसेरे में लगी भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। देर रात करीब 3:30 बजे अधिकांश लोग गहरी नींद में थे, तभी अचानक शेल्टर होम से घना धुआं और तेज लपटें उठने लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि अंदर सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ लोग जान बचाते हुए बाहर भागे। घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों ने जानकारी दमकल विभाग और पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने के कुछ ही मिनट बाद दमकल विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 2 लोग गंभीर रूप से झुलस चुके थे। दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान अर्जुन और विकास के रूप में हुई है। दोनों रात गुजारने के लिए रैन बसेरे में ठहरे हुए थे। वसंत विहार थाना पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये 2:30 बजे समथिंग यहाँ पे हल्ला हुई, घर में किसी का सिलेंडर में आग लग गई। तो हम लोग जगह देखे तो इसमें धुआं उठना स्टार्ट हुआ उस वक्त। तो हमने वहाँ पे एक सूझबूझ के होने के नाते जितने हमारे पड़ोसियों सबसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि अपना घर का बिजली ऑफ करो, फिर सिलेंडर सब निकाल लो। 10-15 घर पीछे जो है उसको करिए कवर किए हमारे घर तक। फिर हम लोग ऊपर चढ़ करके वहाँ से पानी मारना स्टार्ट किया जो अपने थे, ताकि कुछ तो आग बुझे। बुझ तो नहीं सकता, तो इतनी बड़ी आग में बहुत भयंकर आग थी। फिर भी उस टाइम में मैंने आग बुझाते हुए मैंने दिल्ली पुलिस को भी फ़ोन किया, फायर वाले को भी फ़ोन किया, DSS को फ़ोन किया। बाकी पूरे कैंप के बंदे, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं, सारे इकट्ठे ऑलरेडी आकर के सब कोई इधर इकट्ठे हो गए, कोई पीछे इकट्ठे हो गए, कोई उधर हो गए। जिसको जो हुआ उस हिसाब से सारे सहायता करते गया। और सबसे दहशत थी कि सिलेंडर ना फट जाए, सबके घर में सिलेंडर आग लगी। ये कौन सी जगह है, क्या है जिसमें ये कुली कैंप के नाम से है। ये रैन बसेरा मिनिमम 22 साल से यहाँ पे है, गरीबों के लिए बनाया गया। उस वक्त ये जंगल थे, बाद में फिर धीरे धीरे विकास होते गए, जिस तरह से कैंपों में काम होते गया उस तरह से साफ सफाई। जब आग लगी तो उसमें कितने लोग थे और कितने लोगों की मौत? सर ये केयर टेकर जो यहाँ देखते हैं उन्होंने बताए थे 8 आदमी थे उस वक्त। 6 आदमी जो है निकल चुके, 2 आदमी वहाँ पे नहीं निकल पाए। अंधेला हो गया, हो सकता है उस वक्त दम घुट गई हो गैस से, तो वहीं पे वो दोनों दम तोड़ दिए। जिनकी मौत हुई क्या नाम है और कितनी उम्र? सर एक का नाम जानता हूँ, उनका नाम है अर्जुन। उनके पिताजी हैं, सुलभ इंटरनेशनल में सफाई का काम करते हैं। संजोग से देखिए बड़ा दुर्भाग्य है, वो बच्चे के लिए पूरे कैंप रोया है। जब वो 8 महीना का था तो उसकी माँ मर गई। बाप ने बेचारा पाला, बाप ने शादी भी नहीं किया उस बच्चे के चक्कर में। और ऐसा सर 4 बजे उसके बच्चे का ना अभी तक उसके बाप का मुंह से आवाज नहीं निकल रहा। उसको बुलाइए तो सिर्फ खड़ा रहेगा, ऐसा उसको सदमा लगा है। पूरे कैंप का इस चीज को सदमा लगा। तो बच्चे अब शादी करने लायक हुए, 20 साल के हो गए। हंसी मजाक चल रहा था कि भैया शादी हो जाए, इससे होगा। अब संयोग से देखिए 2 दिन से ड्यूटी कर रहा था, 2 दिन से ड्यूटी नहीं आ रहा था। कल अचानक आया उसको। दूसरे शख्स की क्या कोई पहचान हो पाई है? नहीं सर, अभी कोई पहचान नहीं हो पाई है। यहाँ पर जो केयर टेकर, जो रैन बसेरे होते हैं वहाँ पर केयर टेकर भी रहते हैं जी, तो उस समय मौजूद था यहाँ पर केयर टेकर? हाँ वो तो थे। तो कुछ पता चल पाया आग किस वजह से लगी यहाँ पर? नहीं सर, ये तो पता नहीं। अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने कहा कि पंजाब पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों ने मिलकर एक इंटरनेशनल टेररिस्ट मॉड्यूल को खत्म कर दिया है। ये गैंग पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के कहने पर पंजाब में आतंक का माहौल बनाने के लिए ग्रेनेड हमले करवा रहा था। डीआईजी ने बताया कि इस मामले में ईशान अख्तर और शहजाद भट्टी मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर सामने आए हैं, जो विदेश से पूरा नेटवर्क चला रहे थे। अमनदीप नाम के एक युवक को आईएसआई के कहने पर ग्रेनेड दिए जा रहे थे और वह पंजाब के अलग अलग हिस्सों में हमले कर रहा था।
डीआईजी ने बताया कि पहला हमला गुरदासपुर के एक पुलिस स्टेशन पर किया गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिन्हें जल्द ही प्रोडक्शन वारंट पर अमृतसर लाया जाएगा। डीआईजी संदीप गोयल ने बताया कि पहले हमले के 4-5 दिन बाद इन आरोपियों ने एक और ग्रेनेड हमला किया। इस मामले में आरोपियों के पास से एक हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक पंजाब पुलिस ने 4 आरोपियों को काबू किया है, जबकि दिल्ली पुलिस ने 2 और को पकड़ा है। दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों युवक भी इस मामले में वांटेड हैं। पंजाब पुलिस ने इन कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल एजेंसीज, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो पंजाब की हैं, एक इंटरनेशनल टेररिस्ट मॉड्यूल को बस्ट किया है। जिवें तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता सीगा कि 25 तरीक ਨੂੰ एक गुरदासपुर सिटी थाने ਦੇ ਉੱਤੇ हैंड ग्रेनेड अटैक होया सीगा, जिस ਦੇ संबंध ਵਿੱਚ FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन जारी की गई सी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕੜੀ ਨਾ ਕੜੀ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ IAC ਬੈਗਡ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਨਕਲੂਜਨ ਵਿਦ ਜਸ਼ਾਨ ਅਖਤਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਮਨਦੀਪ ਏਲੀਅਸ ਅਮਨ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ISI ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ एक साजिश रची है, जिस उत्ते उन्हां दे मनसूबे सीगे कि सरकारी अदारियां दे उत्ते ते पुलिस स्टेशनां दे उत्ते हैंड ग्रेनेड अटैक करने तां जो एक दहशत दा माहौल क्रिएट किया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर नूं डिस्टर्ब किया जा सके, आपसी भाईचारे दे विच फर्क पाए जा सके। उस दी लड़ी विच जिहड़ा जशान अख्तर सीगा ते जिहड़ा कि जलंधर रूरल दा रहण वाला हैगा ते शहजाद भट्टी, जिवें तुहानूं पता ही है कि वो पाकिस्तानी है तो ISI का एक पपट है जोड़ा हिंदुस्तान दे विच एंटी नैशनल एक्टिविटीज़ नूं अंजाम दे रहा है। ये जड़ा अमनदीप है जोड़ा एलियस अमन पन्नू, जो कि गुरदासपुर रहन वाला है, ये 2-3 साल पहला डंकी रूट के नाल अमरीका पहुँचता है तो इन्हां दे कंटैक्ट दे विच आंदा है ਅਤੇ उन्हां दे इशारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ फुट सोल्जर्स ਨੂੰ ਇੱਥੇ रिक्रूट करता हैगा ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ मतलब ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ हुमायूंपुर के नेशनल पैरा पावर लिफ्टर रोहित धनखड़ हत्याकांड में भिवानी पुलिस ने तिगड़ाना गांव के 3 युवकों संजय उर्फ संजू, बिल्लू उर्फ जितेंद्र और रोहित उर्फ मोटा को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को पुलिस आरोपियों को भिवानी कोर्ट में पेश करेगी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सेल्फी लेने के दौरान उनकी रोहित से कहासुनी हुई थी। हुमायूंपुर निवासी कप्तान सिंह ने बताया था कि उनके भाई सत्यवान का देहांत हो चुका है। भतीजा रोहित धनखड़ पैरा पावर लिफ्टिंग का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है। 3 बार न केवल राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन रहा बल्कि एक बार दुबई में भाग लिया। मृतक रोहित 27 नवंबर को अपने दोस्त चरखी दादरी के गांव बोंदकला निवासी जतिन के पास गया था। वहां से जतिन की बहन की ननद की शादी में शामिल होने के लिए भिवानी जिला के गांव रेवाड़ी खेड़ा चला गया। वहां पर जतिन और रोहित का बारातियों के साथ झगड़ा हो गया था। शादी के बाद कार में सवार होकर जब वे बोंदकला जा रहे थे, रास्ते में 4 कारों में सवार बारातियों ने पीछा किया। रास्ते में फाटक बंद होने के कारण आरोपियों ने हॉकी लाठी डंडे मारकर रोहित धनखड़ को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। दोस्त जतिन कार लेकर भाग निकला। 2 दिन बाद शनिवार को रोहित ने दम तोड़ दिया था। ये दिनांक 27/10/2025 को गांव रेवाड़ी खेड़ा जो कि सदर थाना के अंतर्गत आता है, इसमें एक शादी थी और इस शादी में रोहित सन ऑफ सत्यवान निवासी हुमायूंपुर जो अपने दोस्त के साथ कन्यादान डालने के लिए आया हुआ था। तो वहाँ पे शादी में इनका जो बाराती पक्ष के लोग थे, जो कि बारात गांव तिगड़ाना से वहाँ पे गई हुई थी, बाराती पक्ष के लोगों के साथ इनका कुछ छोटी मोटी कहासुनी हुई थी। कोई सेल्फी लेने को कुछ इसमें विवाद था, जिसमें उस विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया और उसमें जो रोहित सन ऑफ सत्यवान जो हुमायूंपुर का रहने वाला है, इसको उस झगड़े में चोटें आई और इलाज के दौरान उसने PGI में उसकी डेथ हो गई थी। सर, ये इसमें कुल कितने लोग थे? कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? इसमें जो मृतक रोहित है, इनकी मां सरोज की शिकायत पर
करीब 4 बाई नेम और करीब 15 अन्य लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया है। और इसमें कुछ गाड़ियां जो यूज़ हुई थी, जो घटना में यूज़ हुई थी, उनको हमने मौके से रिकवर भी किया है। इसमें मारपीट में लाठी डंडों का और गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। इसमें हमने गाड़ी जो साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर जो सबूत है वहाँ पे मौके पे, उनको हमने बरामद किया है। और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हमने अलग अलग टीमें जो हमारी काम कर रही हैं, शीघ्र ही आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। और मृतक की उम्र 28 साल थी और ये रोहतक में जिमखाना चलाता था। रहने वाला कहाँ का सर? ये हमायूपुर गांव पड़ता है रोहतक में, वहाँ का रहने वाला है। पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों की आहट के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां आने वाले चुनावों में अपना दबदबा दिखाने के लिए गांव लेवल पर मीटिंग कर रही हैं। इसी संदर्भ में अजनाला विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने रामदास ब्लॉक में एक महत्वपूर्ण मीटिंग की, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और गांव के लोगों ने भाग लिया। मीटिंग के दौरान एमएलए धालीवाल ने कहा कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव को लेकर लगातार मीटिंग हो रही है ताकि चुनाव की रणनीति को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और लोगों को दी जा रही सुविधाओं को देखते हुए गांव के लोगों का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी पंजाब भर में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों में भारी जीत हासिल करेगी। धालीवाल ने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर लोगों को पार्टी की नीतियों और सरकार के काम के बारे में बताने की अपील की। उन्होंने कहा कि इन चुनावों से गांव के लेवल पर ट्रांसपेरेंसी और लोगों को ध्यान में रखकर बनाई इनीतियां और मजबूत होंगी। ब्लॉक समिति ते जिला परिषद कल तक नॉमिनेशन हो जाने, परसों तक है लास्ट डेट। बस नॉमिनेशन हो गए तो तैयारी है, इलेक्शन लड़ांगे। मीटिंग भी की गई विशेष तौर अज रमदास जोन से एक अपना वो जोन की मीटिंग करके आए हुणे, रोज़ ही कदा करांगे। रोज़ ही 3 नंबर जोन की मीटिंग ही, फिर कल परसों जो नॉमिनेशन हो गई तो फिर 10 दिन आगे जो आप लावांगे। रिजल्ट आउणगे? रिजल्ट तो सब पता ही है, रिजल्ट तो सब जित के आवांगे। बहुत बड़ी जित होगी पार्टी की सारे पंजाब च, नारा कल्ले नहीं, सारे पंजाब च बहुत बड़ी जित हो। संगरूर की शिवम कॉलोनी के रहने वाले आर्मी जवान हरजिंदर सिंह उम्र करीब 40 वर्ष को असम में ड्यूटी के दौरान अचानक हार्ट अटैक आ गया। जैसे ही हरजिंदर सिंह की मौत की खबर परिवार को मिली, घर में कोहराम मच गया। आज उनका शव शिवम कॉलोनी पहुंचा, जहां परिवार और इलाके के लोगों की आंखें नम हो गई। हरजिंदर सिंह के परिवार में उनकी पत्नी, 12 वर्ष की बेटी, 1.5 वर्ष का बेटा और विधवा मां है। परिवार के अनुसार हरजिंदर सिंह परिवार का अकेला कमाने वाला और 4 बहनों का इकलौता भाई था। परिवार और पड़ोसियों का कहना है कि हरजिंदर हमेशा खुश रहता था और अपने काम के प्रति समर्पित रहता था। इस दौरान असम से उनके मिलिट्री साथी खास तौर पर संगरूर पहुंचे और हरजिंदर सिंह को मिलिट्री स्टाइल में श्रद्धांजलि दी गई। ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ, ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੁੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆਂਗੇ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਸਿੱਕਮ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਆ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਉਹਦੀ। ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਸਮੁਖ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗੀ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਆਪਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੇਗੇ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲੜਕੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਲੜਕਾ ਬੇਟਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਗਾ। ਮਦਰ ਨੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਫਾਦਰ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਤੇ 4 ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ। ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਜੇ, ਲੜਕੀ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 11-12 ਸਾਲ ਦੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਇਆ
ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਨੌਂਤਰਾਣੀ ਮਰੇਲਕੋਟਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਵਮ ਕਲੋਨੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਇਹ 4 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਭਰਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣ के। कितनी उम्र से? उम्र 40 साल के करीब। पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में फैल रहे प्रदूषण का मुख्य कारण पंजाब नहीं बल्कि दिल्ली खुद है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कचरा जलाना और सड़कों पर बेतरतीब ढंग से चलने वाली गाड़ियां प्रदूषण के सबसे बड़े कारण हैं। कुलदीप धालीवाल ने कहा कि संसद में खुद केंद्रीय मंत्री ने आंकड़े पेश कर साफ कर दिया है कि पंजाब में किसानों द्वारा पराली जलाने के मामलों में 90% की कमी आई है। इसके बावजूद भाजपा ये कहकर पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली का प्रदूषण पंजाब की पराली की वजह से है। उन्होंने कहा कि सच तो ये है कि दिल्ली में जलाया जाने वाला कचरा ही प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। पिछले कई सालों तो एक बड़ा इशू जड़ा पंजाब नूं बदनाम कर ली केंद्र सरकार जिहड़ी है वो वरतदी रही है और दिल्ली की हुण दी बीजेपी सरकार जिहड़ी है वो इक्को गल कहती रही कि दिल्ली दे विच जिहड़ा प्रदूषण है इहदी मुख वजह जिहड़ी पंजाब दे विच किसान जिहड़ी पराली साड़दे वो है। और बीते कल लोक सभा दे विच जिहड़े केंद्री वातावरण मंत्री ने भुपिंदर यादव ने अंकड़े दिते है। उन्हें कहा कि पंजाब दे विच 90% तक कमी जिहड़ी आ गई पराली दीआं घटनावां जिहड़ियां अग दीआं घटनावां हुंदियां सीगीआं पराली साड़ दीआं घटनावां जिहड़ियां उह 'च कमी आई आ। इस तो जाल हुंदा कि जिहड़ियां दिल्ली दे अंदर जिहड़ा कूड़ा सड़दा है दिल्ली दे अंदर जिहड़ा इंडस्ट्री का प्रदूषण है वो सारा दिल्ली का वातावरण खराब करता है। तो ਉਹਦਾ दोष जिहड़ा पंजाब के सिर ते ते पंजाब के किसानों के सिर ते मढ़िया जाता है। सो कल दी जिहड़ी वातावरण मंत्री की स्टेटमेंट है उन्हें क्लीयर करता कि केंद्र ते दिल्ली की बीजेपी सरकार जिहड़ी है वो पंजाब नूं ते पंजाब के किसानां नूं जिहड़ा वो गुमराह दे दिल्ली के लोगों नूं गुमराह करती सीगी और सानू बदनाम करती सीगी। इस करके मैं कहना चाहुंदा कि पंजाब नूं जिहड़ा लगातार बदनाम किया जाता है वो सच जिहड़ा सामने आ गया। एक होर कल तुसीं देखिया होना न्यूज़ टीवी के उत्ते चलदी होनी इहदे संबंध विच ही CSE एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली की जिहड़ी बहुत वड्डी इत्ते वातावरण ते काम करदी है। उन्होंने भी कहा कि पराली का जिहड़ा धुएं का असर है भी वो किते जे होगा भी तो 2% तो लैके 5% होगा। बाकी सारा उन्होंने कहा कि दिल्ली दे विच जिहड़ी कूड़े नूं अग लाउंदे आ दिल्ली दे विच गड्डियां दा प्रदूषण दिल्ली दे विच इंडस्ट्री का प्रदूषण जिहड़ा ਉਹਦੇ करके मतलब जिहड़ा वातावरण लगातार जिहड़ा दिल्ली का खराब रहिंदा। चोर लुटेरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब दिन दिहाड़े चोरी करने से भी गुरेज नहीं कर रही। एक ताज़ा मामला सामने आया है जहां जालंधर बस स्टैंड पुलिस स्टेशन के अधीन आने वाले इलाके में एक चोर बाइक चुराकर रफू चक्कर हो जाता है। ये पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक चोर दिन दिहाड़े नरेंद्र सिनेमा के पास 07 सर्विस स्टेशन के सामने खड़ी बाइक चुरा ले गया और पलक झपकते ही फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस पीड़ित के बयानों के आधार पर जांच पे जुट गई है। श्री सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के आह्वान पर मंदिर के पावन सरोवर की जारी कार सेवा में मंगलवार को कार सेवा के 26वें दिन भी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज कार सेवकों का उत्साह बढ़ाते दिखे। कार सेवा की कड़ी में श्री देवी तालाब मंदिर के उप प्रधान डॉक्टर सतपाल गुप्ता, कमल हॉस्पिटल की डॉक्टर कमल गुप्ता, प्रसिद्ध कॉमेडियन संदीप चितपतीला, राहुल जीत, गोपाल वर्मा, सूर्यभान पांडे, भूषण कोहली एवं भगवान दास शर्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर महामाई का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार सेवा के दौरान मंदिर के विद्वान ब्राह्मणों द्वारा संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया।
पाठ के उपरांत लंगर प्रसाद वितरित किया गया, जिसे भक्तों ने भक्ति भाव के साथ ग्रहण किया। कृपा कर दे, कृपा कर दे, कृपा कर दे, कृपा कर दे, कृपा कर दे माँ, कृपा कर दे माँ, कृपा कर दे माँ, कृपा कर दे माँ, हे जग जननी महारानी माँ कृपा कर दे, हे जग जननी महारानी माँ कृपा कर दे, जगदम्बे आतवानी माँ कृपा कर दे, जगदम्बे आदि भवानी माँ कृपा कर दे, कृपा कर दे माँ, कृपा कर दे माँ, कृपा कर दे माँ, कृपा कर दे माँ। जब जब तेरे भक्त जनों पे भीड़ पड़ी माँ भारी, जब जब तेरे भक्त जनों पे भीड़ पड़ी माँ भारी, तब तब रक्षा करने आई करके शेर सवारी, तब तब रक्षा करने आई करके शेर सवारी, तेरी शक्ति सबने मानी माँ कृपा कर दे। माता चिंतपूर्णी माता मंदिर में श्री राधा कृष्ण भागवत सेवा परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवत महापुराण कथा के तृतीय दिवस का आयोजन भक्ति, ज्ञान और दिव्यता से परिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। आचार्य रसराज मृदुल महाराज वृंदावन ने कथा में ध्रुव महाराज, कपिल देवहूति संवाद, भगवान शिव माता सती संवाद और ऋषभ देव भगवान एवं जड़ भरत जैसे महत्वपूर्ण प्रसंगों का भावपूर्ण और सार गर्भित वर्णन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक द्वारा मंदिर संकीर्तन मंडली से सीमा गल्होत्रा, बलविंदर गल्होत्रा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कथा स्थल पर भक्तों ने भगवान श्रीमन नारायण की दिव्य झांकी के दर्शन कर अद्भुत आध्यात्मिक आनंद का अनुभव किया। भजन, कीर्तन, शंखनाद और भक्तिमय वातावरण ने पूरे मंदिर परिसर को दिव्यता से भर दिया। प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अखिल भुवन नमस्ते मभंगा दलीले विनित विविध भूत भ्रातर क्षयिक दीक्षे श्रुति शिर शिव दीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषि भक्ति रूप क्षीरो दन्वत् प्रदेशे शुचिमणि विलसस्यैकतेर्मौक्तिकानां माला क्लिप्तासनस्था स्फटिकमणि निवैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्ग शुभ्रैरभ्रैरतव्रैरपरविरजते मुक्तपीयूषवरशैः आर्ते कर्णावासा शिरोद्योर्मुखमपि दहनो यस्य वास्ते भवति।
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। दिल्ली के वसंत विहार में बने रैन बसेरे में लगी आग, 2 लोगों की हुई मौत। अमृतसर पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल को किया बेनकाब, एक हैंड ग्रेनेड सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा की भिवानी पुलिस ने नेशनल पैरा पावर लिफ्टर हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया, 3 युवकों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।